कला गोष्ठी आपका जो नाम भी बहुत अच्छा था, बेहतर था। जब कला की बात होती है तो बहुत सारी संवेदनाएं, जो संवेदना इंसान को इंसान बनाती है, वो जागृत हो जाती है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत अंधेरा भी है एक तरफ, तो उस अंधेरे में एक सकारात्मक ज्योति जलाने का जो काम करती है वो कला करती है। एक जो कलाकार होता है वो अपनी भावनाओं से किसी भी पीड़ित जो होता है उसके दिमाग में जीने की लालसा पैदा कर सकता है और कर देता है। तो कला मूलतः निराशा से आशा की ओर, अंधेरे से उजाले की तरफ, बुराई से अच्छाई की तरफ, अज्ञानता से ज्ञान की तरफ लाने वाली एक महत्वपूर्ण विधा है हमारे जीवन में। जानवरों से मनुष्य को भिन्न करने वाली जो एक कला है वो इंसान के अंदर वही जो कला है जो उसे करती है भिन्न, वरना तो हम जानवर कैसे लिए। इस दुनिया में जितना भी सकारात्मक परिवर्तन हुआ है, ये दुनिया जितनी भी खूबसूरत बनी है, उस दुनिया को खूबसूरत बनाने में सर्वाधिक योगदान कला का है। जब भी किसी राजा महाराजा ने, किसी आक्रांता ने अत्याचार, तमाम तरह के जुल्म ढाए हैं जनता पर, तो एक बुलंद आवाज बन करके कोई न कोई कलाकार अवश्य खड़ा हुआ है। चाहे हमारे देश का स्वतंत्रता संग्राम हो, चाहे उससे पहले के तमाम युद्ध रहे हो, राजतंत्र में जितने सितम सहे हैं जनता ने, वो सब भी याद करें। और आज के दौर में भी, मौजूदा परिस्थितियों में भी, चाहे सत्ता के द्वारा, चाहे कॉर्पोरेट के द्वारा, या किसी सामंती सोच के लोगों के द्वारा, कट्टरपंथियों के द्वारा, जहां भी कुछ गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ आवाज उठाने का जो हौसला है वो कलाकारों में ही है। ये भी सच्चाई है कि कलाकार आज अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए अनुकूल माहौल नहीं बचा है इतना। लेकिन फिर भी इस कला से दुनिया में परिवर्तन होता है। छाव फाउंडेशन के द्वारा जो आप आयोजित और संस्थापक सीरो जैनॉट कैफे में जो बैठे हैं आप, जहाँ पर हमारी ये बहनों के हौसलों को आप देख सकते हैं, उन्होंने कैसे अपने जीवन को पुनर्जीवित किया। इसका भी इतिहास कला से जुड़ा है। अगर कला नहीं होती, हमारे जो फाउंडर आलोक दीक्षित, आशीष शुक्ला, असीम त्रिवेदी, अनुराग दीक्षित और तमाम जो उस समय के युवा साथी, तो ये स्टॉप ऐसे रखते कैंपेन नहीं चल रहा होता। सबसे पहले उनके दिमाग में संवेदना जागृत कला के द्वारा ही हुई। दिल्ली में जब 2012-13 में कैंपेन चल रहा, तो उस समय थिएटर आर्टिस्ट ने और तमाम तरह के पेंटिंग आर्टिस्ट, चित्रकार और भिन्न भिन्न क्षेत्रों के कलाकारों ने इस कैंपेन को जंतर मंतर, संसद पर जाकर, मंडी हाउस, साउथ दिल्ली में, लक्ष्मी नगर में, दिल्ली की सड़कों पर
अपने कला के माध्यम से इनकी आवाज को बुलंद किया, तब एक जागरूकता का पूरा मिशन खड़ा हुआ और सोशल मीडिया से पैदा हुआ कैंपेन जमीन पर आया, आंदोलन का रूप लिया और उसके बाद सरकार ने इस विषय को समझा, कानून बनाया और फिर हम एक प्लेटफॉर्म बनाने में, सीरो प्लेटफॉर्म बनाने में कामयाब हुए। ये सब कला के माध्यम से। तो कला जीवन को कैसे परिवर्तित करती है, कला का कितना महत्व है हमारे जीवन में, इस संसार में, तो इस महत्व को हम जानते हैं। लेकिन विडंबना यह है कि आज कला के कद्रदान बहुत कम बचे हैं। तो अगर अभी हमें एहसास नहीं होगा, हम सोशल मीडिया के दौर में हैं, अगर कला और कलाकारों को इज्जत मिलना बंद हो गई, ये अगर विलुप्त हो गए, तो एक सदी बाद दुनिया में इतना त्राहि मचा होगा, ये हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि इंसान की संवेदनाएं मर जाएंगी। जब संवेदनाएं मर जाएंगी तो केवल और केवल पैसा, महत्वाकांक्षा वो सब होता रहेगा। तो अभी कुछ ही केस हमने देखे होंगे जहां बिल्कुल इंसानियत शर्मसार हुई। वो हर गली मोहल्ले में, हर परिवार में ऐसे केस होते दिखेंगे। तो अगर इस दुनिया को और बेहतर बनाना है, खूबसूरत बनाना है, तो हमें कला को जीवंत रखना पड़ेगा, ये प्रासंगिकता बनाए रखना पड़ेगा। और कलाकार जो होता है वो बिल्कुल ढोंगी नहीं होता, अंदर बाहर एक जैसा होता है। धार्मिक तरह के प्रोपेगेंडा जो चलते रहते, कर्मकांडी नहीं होता। कलाकारों पे एक पंक्ति ये भी है कि औरों के हित जीता है, औरों के हित जीता है जो औरों के हित मरता है। औरों के हित जीता है जो औरों के हित मरता है, उसका हर आंसू रामायण, उसका हर आंसू रामायण और प्रत्येक कर्म ही गीता है। उसका जीवन ही अपने आप में वेद पुराण का काम करता है। तो आज इस महत्वपूर्ण संध्या पर आप सब यहाँ पे उपस्थित रहे, विराजमान रहे, अपनी बहुत खूबसूरत रचनाएं सुनाई। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, आभार। और भी उम्मीद करते हैं आगे इस तरह की साफ और भी आयोजित होती रहे। हम फिर अपेक्षा करेंगे आगे भी मिलते रहे। एक बार पुनः सभी का धन्यवाद, शुक्रिया। आयोजक मंडली और हमारे सभी साथी जो नवीन भाई ने इतना अच्छा सुनाया, हमारे अध्यक्ष महोदय ने सभा दिया, भारतीय सेना में अपनी सेवाएं देते हुए भी और रचनाकार को वो जीवंत बनाए हुए भी बड़ी बात है। और इतने अच्छे दर्शक हमारे बीच में साथी बैठे हैं, नगर से आए, सबसे पहले आकर के इतने मनोयोग से उन्होंने सुना और सभी को रिकॉर्ड भी किया। सभी का पुनः पुनः धन्यवाद। हमारे साथ में सत्यम शुक्ला जी ने भी पूरी महफिल को बांधे रखा, उनका भी तहे दिल से शुभकामनाएं। हमारी सीरो बहनें निरंतर हमें गौरवान्वित करती रहती है, उनका भी शुक्रिया।